काम कम। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर कोई पुकारने वाला मस्जिद में पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अजान हुई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। ओ मुसलमानों, तुम तो गेम खेलने में रहते हो, नवाजान का वक्त हो गया, तुम तो गेम तक नहीं रोक पाते अपने। कोई पबजी खेल रहा है, बाप मना नहीं करता, बेटा अजान हो रही है, ये क्या कर रहा है? माँ मना नहीं करती, मेरे लाल अजान हो रही है, मोबाइल छोड़ दे। मेरे भाई, जब अजान हुआ करे दुनिया के काम बंद कर दिया करो, नमाज की तैयारी में लग जाया करो। कुरान में है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। हमारे यहाँ तो अजान हो रही है, मोबाइल में लगे, अजान हो रही है, बातों में लगे, अजान हो रही है, काम में लगे, अजान हो रही है, बिजनेस चल रहा। ओ मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहा, खतरा है कि उसका ईमान पर खात्मा ना हो। मैं क्या बात आपको नहीं बताऊं, बातें समझ में आ रही है मेरी या नहीं? इको ज्यादा तो नहीं है? अच्छा तो ठीक है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी, कहने लगा देखता नहीं अजान की आवाज आ गई है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तुम्हारा काम करेंगे। यार 12 साल का बच्चा, नमाज का कितना बड़ा शौक है, नमाज का कितना बड़ा ज़ौक है। 12 साल का बच्चा कितना बड़ा नमाजी है। अब जरा मुझे बताओ मुसलमानों, आज हम जवान है, नमाज़ें छोड़ देते, यहाँ तो 12 साल के बच्चे के दिल में कितना बड़ा शौक है, कितना बड़ा जज्बा है। मैंने कहा बेटा, अगर नमाज में ना पढ़ने दूं तो क्या करोगे? मेरे मजदूर हो, अरे भाई मेरे नौकर हो, अगर मैं मना कर दूं, नहीं पढ़ने दूंगा तो क्या करोगे? बच्चे ने जवाब दिया, अगर मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नमाज पढ़ने देगा तो तू मुझे 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है ना, 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। भाई 3 दिनार तय हुई है ना मजदूरी, तो मुझे 1 कम दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने दे, तेरा 1 दिनार का फायदा हो जाएगा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, अगर मैंने आज 1 दिनार कम दे दिया तो तेरी माँ शाम को तुझसे हिसाब लेगी, बेटा 1 दिनार कहाँ खो के आया है, कहाँ खत्म करके आया है, तो तू अपनी माँ को क्या हिसाब देगा, क्या जवाब देगा? बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सुन सुन, बात इतनी सी है, जब मैं मजदूरी करके शाम को अपने घर पे जाता हूँ, जब मैं अपनी माँ को मजदूरी की रकम देता हूँ, तो मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब पहले और लेती है। मैंने पूछा वो हिसाब क्या है? कहने लगा, जब मैं अपनी माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है ये पैसा बाद में दे, नमाजों का हिसाब पहले दे। मेरी माँ वो पैसा बाद में लेती है, नमाजों का हिसाब पहले लेती है। मेरी माँ कहती है, मेरे लाल जोहर कहाँ पढ़ के आए हो, असर कहाँ पढ़ के आए हो, मगरिब कहाँ पढ़ के आए हो, जरा मुझे बताओ तो। अगर मेरी एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा नहीं लेती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया हो, मैं उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। जो पैसा नमाज़ें छोड़ के कमाया गया हो, मैं उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। मेरी माँ उसी पैसे को खर्चे में लाती है जो पैसा नमाज़ें पढ़ पढ़ के कमाया गया हो। सुभान अल्लाह। मेरी माँ कहती है, बेटा नमाज़ें छोड़ के जो पैसा कमाया जाए, पैसा घर में नहुसत लाता है, घर में नेस्ती लाता है, अल्लाह की रहमत को दूर करता है। वो पैसा घर में परेशानियां लाता है, वो पैसा घर में बीमारियां लाता है। क्या लाता है घर में? अल्लाह
कहने लगा मेरी माँ नमाज के हिसाब मुझसे पहले लेती है। और मेरी बहनों, मेरी माँ, तुम्हारे बच्चे कमाने जाते हैं, कोई कश्मीर में कमा रहा है, कोई केरला में कमा रहा है, कोई हैदराबाद में कमा रहा है। अपने बच्चों को ये नसीहत करके भेजा करो मेरे भाइयों, ओ बेटा तू कश्मीर में तो जा रहा कमाने के लिए जा, मगर कमाना बाद में, नमाज पहले पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नमाज़ें पढ़ के कमाना, ये अपने बच्चों को बताया करो। कम कमाना मगर नमाज़ें पढ़ के कमाना। अच्छा ये बात है। हाँ, कहने लगा बच्चे ने जब इतनी बात बताई तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, हुजूर मेरे दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, बच्चे से मोहब्बत हो गई, बच्चा अच्छा लगने लगा। और जब किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उसके लिए तुम्हारे दिल में गुंजाइश पैदा हो जाती है, तुम्हारे दिल में नरमी पैदा हो जाती है। कहने लगा हुजूर जब बच्चे के लिए मेरे दिल में नरमी और मोहब्बत पैदा हुई ना, बच्चा मुझे भाग गया। मैंने कहा बेटा जाओ नमाज भी पढ़ लो और तुम्हें मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। नरमी हो गई ना, अब मैं नहीं काटूंगा 1 दिनार, तुझे पूरी दूंगा 3 दिनार, जाओ नमाज पढ़ लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, हुजूर बच्चा गया जाकर नमाज पढ़ने लगा। मैं पोटली पे खड़े होकर देख रेख करने लगा, मैं पोटली को रखाने लगा। मैं पोटली के पास में खड़ा था, अल्लाह अल्लाह मैं पोटली की गाड़ी कर रहा था। कहने लगा मैंने क्या देखा कि सबसे पहला जो नमाजी मस्जिद से निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था जो मेरी मजदूरी कर रहा था। सबसे पहले वही निकल के आया, बच्चा आया। आने के बाद मैं बोला पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, अब मैं तेरा काम पूरा कर दूंगा। मैंने पूछा बच्चा एक बात तो बताओ, अभी कोई नमाजी मस्जिद से निकला नहीं है, तुम इतनी जल्दी नमाज पढ़ के कैसे आ गए, इतनी जल्दी नमाज से फारिग कैसे हो गए? बच्चे ने जवाब दिया बात इतनी है, बात ये है मैंने सिर्फ जोहर के 4 फर्ज पढ़े हैं, अभी 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है। मैंने कहा वो क्यों नहीं पढ़ के आया? बच्चे ने कहा मैं तेरा काम भी तो कर रहा हूँ, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर मैं ज्यादा देर तक नमाज पढ़ता रहता तो तुझे तकलीफ हो जाती, मेरी रोजी हराम हो जाती। मैंने फर्ज नमाज पढ़ ली है, अब मैं तेरा काम पूरा करके अपने घर जाके बची हुई नमाज अदा कर लूंगा। मसला ये है फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो जमात के साथ, और सुन्नत और नफल अपने घर पे आप पढ़ सकते हैं, इजाजत है। कहने लगा जो सुन्नत और नफल बचा है मैं अपने घर पे जाके तेरा काम पूरा करके पढ़ लूंगा, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, ज्यादा देर होती तो तुझे तकलीफ हो जाती। मेरी माँ कहती है बेटा कमाना मगर किसी का दिल दुखा के ना कमाना, कमाना मगर किसी का दिल दुखा के नहीं कमाना। कहने लगा बस इसलिए मैं आ गया और मैंने जल्दी से तेरा काम पूरा करना, फिर घर जाके बची हुई नमाज भी पढ़ना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा एक बात तो बताइए, तेरे बचपन में ये मसला तुझे किसने बता दिया? तुझे तो मसले भी आते हैं, तू तो नमाज भी पढ़ता, तू तो कुरान भी पढ़ता, बेटा तू क्या किसी मदरसे में भी पढ़ने जाता? तो बच्चे ने जवाब दिया मदरसे में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जब जमाना सो जाता है तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के फिर मुझे दीन की पढ़ाई पढ़ाती है, कुरान पढ़ाती है। अगर औरत पढ़ी लिखी है, घर में बीवी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, तो तुम्हारे बच्चों में दीनदारी आ जाएगी। मेरे भाइयों बच्चियों को भी दीन सिखाओ, अगर माँ दीनदार है तो औलाद खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जरूर। माँ दीनदार होना चाहिए। लड़कियों को भी दीन सिखाओ, औरतों को भी दीन सिखाओ, ताकि बच्चियों में दीनदारी आ जाए। कहने लगा मेरी माँ मुझे दीन का सबक पढ़ाती है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर बच्चे की बातें सुन रहा था, मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, बच्चे का ऐसा असर हुआ कि मेरे दिल में बच्चे की मोहब्बत जाग गई। अब तो बच्चे से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई। मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली उठवा के हमारे सर पर रखवा दो, इस पोटली को हम लेके चलते हैं, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। सुभान अल्लाह। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह
में हुजूर मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रखा दे, मैं लेके चलता हूँ तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। जी जी बच्चे ने कहा मेरी माँ ने कहा है कि बेटा जो काम करना नहीं उसका बदला लेना, जो करो उसी का लेके आना। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर में बैठे हैं, कमीशन ले रहे हैं, दलालियां ले रहे हैं और कहते हैं हमारा बिजनेस है। मेरे भाई हराम है, कमीशन नहीं खा सकते, दलाली नहीं खा सकते, जायज नहीं, हराम है। बहुत से लोग डॉक्टरों के यहाँ कमीशन ले रहे हैं, दवाई पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन, अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, खून की जांच पे कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन नहीं। जो तूने किया नहीं है उस पर तेरा हक है। कहने लगा भाई मैंने जो करना नहीं वो लेना नहीं, अगर तू चाहता मैं 3 दिनार तुझसे लूं तो ये पोटली मेरे सर पर रखवा। बच्चे ने कहा हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, बच्चा इतना नेक लगने लगा, दिल चाहता है ये मेरा पीर हो जाए, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, जी 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 अपने ही रंग में रंग डाला। ओ लोगो तुम इतने नेक बनो कि किसी बुरे के पास जाओ ना तो तुम बुरे न बन सको, उसे नेक बना दो। उसका रंग तुम्हारे ऊपर ना चढ़े, तुम्हारा रंग उसके ऊपर चढ़ जाए। कहने लगा बच्चे से मोहब्बत हो गई, अब बच्चा बड़ा प्यारा लगने लगा, मैंने पोटली उठवाई, बच्चे के सर पर रखवा दी। अब बच्चा चल रहा था मगर वजन तो मुझे लग रहा था, इसलिए कि बच्चे से प्यार हो गया था। अब बच्चे की तकलीफ मैंने अपनी तकलीफ समझ लिया था। बच्चा चलता रहा, मैं बच्चे के कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था, बच्चा चल रहा था, मैं हाथ उठा उठा के दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा मैं बच्चे के लिए दुआएं कर रहा था, बच्चा चल रहा था मैं दुआएं कर रहा था, मेरा घर आ गया, मेरा दरवाजा आ गया, बच्चे के सर से पोटली उठा के मैंने जमीन पर रख दी। बच्चा कहने लगा ला मेरी मजदूरी ला, मेरे 3 दिनार ला, मुझे जाना, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बच्चे से कहा बेटा रुक जाओ, सारे पैसे खत्म हो गए, मैंने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली, मैं घर में जाता हूँ बीवी से 3 दिनार ला के देता हूँ। कहने लगा हुजूर मैंने पोटली उठाई, घर के अंदर ले गया और घर के अंदर ले जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा बेगम 3 दिनार दे दो, मजदूर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, मैंने उसकी मजदूरी अदा करना है। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकाल के देने लगी। मैंने उस बच्चे का सारा किस्सा सुना दिया। मैंने कहा बीवी क्या बताऊं, आज जो हमारा मजदूर बन के आया है ना बड़ा ही नेक है, उसके चेहरे पे हुस्न की बरसात है, वो चलता है तो उसका चलना लाजवाब है, वो बोलता है तो उसका बोलना लाजवाब है, वो बहुत पक्का नमाजी है, वो हलाल कमाता है, हलाल खाता है, बड़ा नेक बच्चा है। जब मैंने अपनी बीवी से बच्चे के औसाफ बयान किए तो मेरी बीवी मचल गई, मेरी बीवी मचल के बोली आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, झूठों को घर में लाता था, एक अल्लाह वाला आया है तो घर के दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उस बच्चे को घर के अंदर बुला के ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ गया ना तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसने लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे बुला करके ला, अगर उसका कदम पड़ गया तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। झमाझम बरसेगी। कहने लगा मैंने इतना सुना अपनी बेगम से, अपनी बीवी से, तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दे दिए और 3 दिनार दे के मैं बोला बेटा एक काम ना करो, हमारे घर पे दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तैयार है, चल तुझे भी भूख लगी होगी, तू भी थक गया होगा, दोपहर का वक्त हो गया, चल मेरे घर चल के मेरे दस्तरखान पे मेरे बच्चों के साथ बैठ के 2 लुक़मे खाना खिलाने का तो बहाना था, ये इस बच्चे को अपने घर में ले जाना चाहता था। दोस्तियां नेक लोगों से करो, नेक लोग जिंदगी को बदल देते हैं।
अय्याशों से, ओबाशों से, टपोरियों से दोस्ती ना करो, नमाजियों से, कुरान पढ़ने वालों से, उलमाए दीन से, अल्लाह अल्लाह करने से, ऐसे पिराने इज़ाम से, इनसे दोस्तियां करो, ये जिंदगी बदल देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। मैंने कहा बेटा दो लुक़मे खाते चले जाना। बच्चे ने जवाब दिया, दो लुक़मा तो दूर की बात, मैं तो एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा किस लिए नहीं खाओगे बेटा? मैंने तुम्हें तुम्हारी मजदूरी 3 दिनार दे दी, मैं खाना फ्री में खिला रहा हूं, खाने का कोई पैसा नहीं काटूंगा। बच्चे ने जवाब दिया, बात फ्री की या मॉल की नहीं है, बात इतनी सी है कि मैं रोजे से हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोजादार हूं। और रोजादार भाई कैसे खाएगा? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं तो सर पकड़ के जमीन पे बैठ गया, या अल्लाह 12 साल की उम्र और रमजान का महीना नहीं है, इतनी गर्मी में मजदूरियां करता और नफली रोजा रखे घूम रहा। रमजान में हमारे तो मुसलमान रखने तैयार नहीं है रोजा, नौजवान रखने तैयार नहीं है रमजानों का रोजा, जबकि रमजान के रोजे की इतनी फजीलत है कि अगर एक रोजा रमजान शरीफ का रख छोड़ दिया, पूरी जिंदगी भी रोजा रखो तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। अगर 1000 साल की तेरी जिंदगी हो और 1000 साल तक भी रोजा रखे तो तेरे रोजे का बदला नहीं हो सकता। जो रमजान शरीफ का रोजा तुमने छोड़ा है, वो लोगों रमजान आने वाला है, रमजान के महीने का रोजा हरगिज हरगिज ना छोड़ना। रोजा रखो, और रोजा रखने से कमजोरी नहीं आती, रोजा रखने से ताकत आती है, रोजा रखने से बीमारी नहीं आती, रोजा रखने से बीमारी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अमेरिका के डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया है और उन्होंने रिसर्च करके ये ऐलान किया है कि जो साल में 1 महीने का रोजा रख लेगा उसे कैंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? WHO की रिपोर्ट आई है, WHO की रिपोर्ट में आया है कि 2025 तक 87% इंडियन को कैंसर होने के चांसेस है। मेरी बात समझे नहीं समझे मैं कह रहा हूं, WHO की रिपोर्ट है ये, क्या कि 2025 तक 87% इंडियंस को, भारतीयों को कैंसर होने के चांसेस हैं। कहा किस लिए? तो उन्होंने कहा इंडिया के खान पान में मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए। समझ गए? इंडिया में रोजाना 14,000 करोड़ लीटर दूध उत्पाद होता है। कितना? जोर से बोलो। जर्नल नॉलेज भी बताता तुम्हें, ये मौलवी ऐसा है जो दीन की बात भी बताता, जर्नल नॉलेज भी बताता है। रोजाना कितना दूध उत्पाद होता है इंडिया में? 14,000 करोड़ लीटर, और खपत कितनी है? 64,000 करोड़ लीटर। तो ये जो 40, ये जो आपका बचा कितना, 50,000 करोड़ लीटर, ये कहां से आ रहा है? ये सब लोकल बन रहा है। अरे खपत है 64 और बन रहा है 14, तो ये बाकी का जो 50 है ये सब लोकल ही तो बन रहा है। मुर्गे में मिलावट, भिंडी में मिलावट, तुरई में मिलावट, आलू में मिलावट, हर चीज में मिलावट, हाइब्रिड चल रहा है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा है जो 1 महीना भूखा रहने साल में वो कैंसर से बच जाएगा। वो मुसलमानों, तुम्हारे मजहब इस्लाम में 1 महीने का रोजा फर्ज है। 1 महीना रोजा रखो, कैंसर से मुक्ति हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जहन्नम से बचना चाहते हो तो रोजा रखो, कैंसर से बचना चाहते हो तो रोजा रखो। कह दो ना यार सुभान अल्लाह, और दो बोलो सुभान अल्लाह।
रोजा रखने में इंसान भूखा होता है, और जब भूखा होता है ना तो उसकी बॉडी को कुछ चाहिए होता है। जब बॉडी को कुछ चाहिए खाने के लिए, अब खाना तो मिल नहीं रहा है नहीं, तो बॉडी पता क्या करती है, जो कैंसर के कीटाणु हैं बॉडी उन्हीं को खा जाती है, जो गंदे कीटाणु है ना बॉडी उन्हीं को खा जाती है। इसलिए रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। बच्चे ने कहा मैं रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा बेटा रमजान का महीना भी शुरू नहीं हुआ, तुम रोजा क्यों रखते हो? बच्चे ने जवाब दिया क्या करें, माँ की गोद में जब से आंखें खोली हैं अपनी माँ को रोजा रखता हुआ देखा है, माँ की वजह से हमारी भी आदत पड़ गई। क्या पड़ गई हमारी भी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं का इको ज्यादा, आपको आवाज मेरी कम समझ में आ रही है। बात ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बता दो तुझे ऐसा कुछ नहीं है तो इतनी दमदार बात बोल रहा हूँ, आप कैसे सुस्त बैठे हो? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कभी होती है ऐसी बातें जो अभी अभी हो रही है। बच्चे ने मना कर दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बच्चे से कहा 1 मिनट रुक जा। हबीब अजमेरी बारगाह अर्ज करता हुजूर मैं घर के अंदर गया, मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा, रोजादार है, मना कर रहा, नहीं खाऊंगा। बीवी ने कहा मुझे वो बच्चा घर के अंदर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे का कदम मेरे घर में रखा जाए। होम मिनिस्टर का हुक्म हो गया तो अब कैसे बुला के लाए? फिर गया, कहने लगा चलो, बच्चा करेगा क्यों चलूं? कहने लगा एक काम करो बेटा, तुम्हारा अब तो रोजा है, तुम मेरे घर चल के थक गए हो, आराम कर लेना, शाम को इफ्तार की दावत कबूल कर लो, शाम में इफ्तार करके चले जाना। सुभान अल्लाह। क्या करके चले जाना? इफ्तार। मैंने जब इफ्तार की बच्चे को पेशकश की तो बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। बच्चा बोला ठीक है मैं थक भी गया हूँ, मैं शाम तक आराम कर लूंगा, शाम को इफ्तार करके चला जाऊंगा। जरा कान खोल के सुनना। कहने लगा बच्चा घर आ गया। बच्चा जैसे ही घर आया मेरी बीवी बच्चे की मुंतजिर थी, बच्चे के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही मेरी बीवी की नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ी तो बीवी देखती रह गई, पलक नहीं मारती, झपकती नहीं पलक, अब तो बच्चे ही को देख रही है। मैंने कहा क्या हो गया? बच्चे को देखने में इतना गुम हो गई। बीवी थोड़ी देर के बाद बोली जितने लोगों की मेरे बर्थडे पे दावत की थी ना सबको मना कर दे, दावत कैंसल। मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या बात, पार्टी कैंसल हो गई क्या? सबकी दावत को मना करा रही हो? बीवी ने कहा दावत कैंसल है, पार्टी कैंसल नहीं है। आज दावत किसी दुनियादार की नहीं होगी, आज एक रोजादार की होगी। पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजादार की होगी। जी की नहीं होगी, वफादार की होगी, शराबियों की नहीं होगी, नबी के गुलाम की होगी। आज ये रोजादार मेरा मेहमान बना है, आज दिन से पार्टी होगी, आज ऐसी नामी गिरामी पार्टी होगी कि सारी जिंदगी तू भी याद रखेगा। मगर आज किसी दुनियादार को नाला, आज मेरा घर है और ये दीनदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया, दावत कैंसिल, सबको मना। अच्छा तो बन, तू कहता है दुनिया मुखालिफ है, एक बार नबी का वफादार बन के देख, दुनिया तेरी चौखट पे ना आ जाए तो कहना। सुभान अल्लाह। बेशक तुम कहते हो दुनिया हमसे बेवफाई कर रही है, तूने नबी से बेवफाई की है। तू एक बार नबी का वफादार बन जा, दुनिया तेरी वफादार बन जाएगी। अरे तू देखता नहीं ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी कब्र में लेटे हुए 800 साल हो गए, आज भी सारी दुनिया उनकी चौखट पे जा रही है। क्यों? इसलिए तो गरीब नवाज नबी का वफादार है, इसलिए सारी दुनिया गरीब नवाज की वफादार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सैयद शाह हुजूर अबुल फजल फसीह पिया का दामन, सैयद शाह हुजूर अबू बकर फसीह पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
नींद आ रही हो तो खत्म कर लें, बहुत लंबी तकरीर हो गई और माशाअल्लाह बड़ा कामयाब आपका जलसा है। और मैं मुबारकबाद करूंगा अपनी माँ बहनों को, ये भी बहुत अच्छा सुन रही है, वरना ये बातें ज्यादा करती हैं सुनती कम है, लेकिन आज सुन रही है, अल्लाह का करम है। मेरी माँ बहनों मेरी बात सुनकर जा रही है तो एक बात में मेरी अमल करना, आज के बाद पर्दे का लिहाज रखना। ये जो दरवाजे पे बैठ के बातें करती हो ना, बातें करती हो, दूसरी भी वहीं आ जाती है, पड़ोसन भी वहीं आ जाती है, इधर की भी वहीं आ जाती है, दरवाजे पे बैठी हो, रास्ता चल रहा है। मेरी बहनों ऐसा ना किया करो, घर के अंदर बैठो, कोई काम भी करना है तो घर के अंदर बैठ के करो, पर्दे का लिहाज रखो, पर्दे का ख्याल रखो। जिस घर में पर्दा उस घर में बरकत है, जिस घर में पर्दा उस घर में रहमत है, जिस घर में बरकत है, जिस घर में पर्दा है उस घर में जलवा है। जाओ सबकी कैंसिल बच्चे की, और कहने लगी उसने घर में कई तरह के खाने बनाए, मेरी बीवी ने बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ खाने बनाए, अपना बर्थडे भी भूल गई, इतना अच्छा खाना बना के शाम हुई दस्तरखान पे खाना सजा दिया। मेरा मेहमान बच्चा दस्तरखान पे बैठ गया, इफ्तार का वक्त करीब आ गया, मस्जिद में अजान मगरिब होने लगी, बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजे का इफ्तार शुरू कर दिया। बच्चा रोजा इफ्तार का फारिग हुआ, नमाज मगरिब पढ़ा, बच्चा जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा करके कहा इस बच्चे को और रोक लेना, ये बच्चा जब से आया है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा रात होने लगी है, रास्ता लंबा है, यहाँ पर ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ और सुबह को फजर की नमाज पढ़ के चले जाना, तुम्हें भी आराम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। बच्चे ने मेरी ये दावत भी कबूल कर ली, चलो ठीक है ईशा पढ़ के सो जाते हैं, फजर पढ़ के चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बच्चा ईशा पढ़ के कहने लगा मैंने गेस्ट रूम में बच्चे को भेज दिया, जो मेहमान खाना होता बच्चे को भेज दिया। बच्चे ने अपना दरवाजा लगा लिया। बच्चा जब दरवाजा लगाया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा ओ मेरे शौहर तुमने खाना नहीं खाया, आप भी खाना खा लो। आज पूरा दिन भागम भाग में गुजर गया। जब बात खाने की आई, हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मुझे किसी की याद आने लगी। हबीबी अजमी ने फरमाया तुझे किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर बात ये है मेरी एक नौजवान लड़की है, मेरी एक बेटी थी हुजूर जो पैरों से अपाहिज है, हाथों से अपाहिज है, जो एक कदम चल नहीं सकती, जो एक लुकमा अपने हाथ से उठा के खा नहीं सकती। हुजूर रोजाना मेरी बीवी अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है या तो मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। जब मेरा मेहमान अपने कमरे में जाकर सो गया, मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर खाना तुम भी खा लो, तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगा, पहले खाना निकाल के दो। मेरी बेटी अपने कमरे में इंतजार कर रही होगी, उसे बहुत तेज की भूख लगी होगी, वो चल नहीं सकती है, वो अपने हाथ से एक लुकमा खा नहीं सकती है। पहले अपनी बेटी को कमरे में जाके खाना खिलाऊंगा, उसके बाद आके मैं खाना खाऊंगा। हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं बेटी के कमरे में ले गया। जैसे ही बेटी के कमरे में गया, मेरी बेटी बोली ओ मेरे बाप आज तूने बहुत देर कर दिया है, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और मेरे बाप के आज अपनी बेटी को भूल गया था। मैंने कहा ओ मेरी लफ्ते जिगर, ओ मेरी बेटी मैं तुझे भूला नहीं था। बात इतनी है कि एक मेहमान हमारे घर पे आया है, मेहमान इतना लाजवाब है, मेहमान इतना सोहना है, मेहमान इतना सुंदर है, और मेरी बेटी उसकी खुशी की वजह से तेरी तरफ तवज्जो न रही, इस वजह से देर हो गई। बेटी ने कहा ओ मेरे बाप वो कैसा मेहमान है जिसकी वजह से तूने मुझे भुला दिया? बाप ने जवाब दिया अरे बेटी मेहमान इतना अच्छा है, जब से मेहमान आया है मैं तुझी को नहीं भूला, मैं तो अपने आप को भी भूल गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो खुद को भी भूल गया। बेटी मैंने खुद भी खाना नहीं खाया, मेहमान बड़ा लगा। बेटी ने कहा मुझे तो बताओ मेहमान कैसा है? कहने लगा मैंने अपनी बेटी को खिलाते वक्त सारा किस्सा सुना दिया, मेहमान ऐसा है।
बेटी ने सुनी और सुन के बोली, मेरे बाप अगर मेहमान इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी अगर खाना नहीं खिलाता मैं तब भी तुझे माफ कर देती, मैं तब भी तुझे माफ कर देती। कहने लगा, मैंने बेटी को खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, बेटी को लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में आ गया। हुजूर, मैंने, मेरी बीवी ने खाना खाया, मैं भी खाना खा के अपने घर में सो गया। भाई 2 मिनट की तकरीर होने, जरा बड़ी मोहब्बत से सुन लेना। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी तकरीर 2.25 घंटा हो चुकी। 3 मिनट और बोल दिया तो 2.25 घंटा तकरीर मेरी हो गई, बहुत लंबी तकरीर हो गई। बस बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनना, इंशाअल्लाह इस 2-3 मिनट की तकरीर में मजा आ जाएगा। कहने लगा, हुजूर, जब मेरी बेटी ने खाना खा लिया, वो अपने कमरे में सो गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो गया, मैं अपने कमरे में आ गया। कहने लगा, आधी रात हो गई, आधी रात में नींद में था, मैं सो रहा था अपने बिस्तर पे था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर, आधी रात में मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, मेरी आंख खुली, अचानक से मैं घबरा गया, मैंने अंदर से आवाज दी, कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ओ बाप दरवाजा तो खोल, तेरी बेटी खड़ी है। जो बेटी पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, एक कदम चल नहीं सकती थी, एक लुकमा अपने हाथ से खा नहीं सकती थी, वो बेटी क्या कह रही है? बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। सुभान। अरे भाई, ताज्जुब होगा क्या नहीं होगा मुझे बताइए, बात ताज्जुब की है कि नहीं है? बोलिए, बहुत बड़ा ताज्जुब है ये। तेरी बेटी खड़ी है, बाप दरवाजा खोल। कहने लगा, जब मैंने ये जुमला सुना तो मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, मेरी बेटी तो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, एक लुकमा अपने हाथ से उठा के खा नहीं सकती, ये मेरे मौला ये कैसे खड़ी, अपने कमरे से निकल के कैसे आ गई, या अल्लाह ये कैसे करिश्मा हो गया। कहने लगा, मैं हैरत में था, मैं जल्दी से उठा, मैं दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान। पैर भी सलामत, हाथ भी सलामत। मैंने कहा, बेटी क्या मामला है? मैंने कलेजे से लगा लिया। कहने लगा, मेरी आंख में खुशी के आंसू आ गए। हुजूर, मैंने बेटी को कलेजे से लगा के कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ये तो बता, तुझे तो दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, तुझे तो दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मैं तो नाउम्मीद हो गया था तेरी शिफा को लेकर, तेरी बीमारी को लेकर मेरी बेटी में तो नाउम्मीद सा हो गया था कि शायद जिंदगी में तेरी शादी भी कभी ना कर पाऊंगा, इसलिए कि तेरी बीमारी ऐसी है कि तू न चल सकती है, न उठ सकती है, तू तो खुद बोझ है, दूसरे की क्या खिदमत करेगी। लेकिन बेटी मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये रात ही रात में शिफा कैसे, रात ही रात में तुझे अच्छी कैसे हो गई। बेटी ने जवाब दिया, ओ बाप, जब तू खाना खिला रहा था तो अपने मेहमान बच्चे का किस्सा बता रहा था, तू तो खाना खिला के चला गया, मगर मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं करवट पर करवट लेती रही, आधी रात हुई, जब दिल बेकरार हुआ, मुझसे रहा न गया, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू नेकों के सदक़े में दुआओं को कबूल करता है, मेरे मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मैं अपने घर वालों के कांधों पे बोझ बन के रह गई हूँ। मेरा बाप बता के गया है कि बेटी आज हमारे घर में बहुत नेक मेहमान आया है, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा मेहमान वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। कहने लगी, मेरे बाप, मैंने इतनी दुआ की, बस दुआ करके ज़बान अभी मेरे मुंह के अंदर नहीं गई थी कि मैंने क्या देखा, मेरा हाथ भी सलामत हो गया, मेरा पैर भी सलामत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना सुना कि उसकी वजह से मेरा हाथ भी सलामत हो गया, मेरा पैर भी सलामत हो गया, तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर मैं झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजमते मुस्तफा, जिंदाबाद। सीरते मुस्तफा, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बेटी ऐलान कर रही थी निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यती पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। बेटी बोली मेरे बाप, मेहमान इतना लाजवाब है कि उसके कर्म से, उसकी निगाह करम हुई, उसकी बरकतों से, उसके वसीले से दुआएं की तो अल्लाह ने शिफा दे दी। चल मुझे उसका मुखड़ा तो दिखा दे, सुभान अल्लाह। मैं उसका नजारा करना चाहती हूँ, उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बाप का बयान है, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, वो 12 साल का बच्चा मेरे कमरे में है, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, मैं कमरे के पास ले गया, मैंने दरवाजा खोला ताकि मेरी बेटी भी उसको एक बार देख ले, एक बार उसका दीदार कर ले। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा? कमरे से मेहमान गायब है, बिस्तर खाली पड़ा है। सुभान अल्लाह। कमरे से मेहमान गायब है, बिस्तर। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ? या अल्लाह वो बच्चा कहाँ? कहने लगा हुजूर जब मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो बिस्तर पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, जब खोल के देखा तो उस पे 3 लाइनें लिखी थी। पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं, रियाकार अपने आप को दिखा के रखते हैं। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। सुभान अल्लाह। अब तक तो तू मजदूर समझ रहा था, लेकिन अब तुझे पता चल गया कि तेरी बेटी को शिफा मिल गई तो ये अल्लाह वाला है। बात समझ में आ रही है भाई? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय कुर्बान जाए। कहने लगा मैंने दूसरी लाइन पढ़ी तो दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूं तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चा क्या लिख रहा था दूसरी लाइन में? मैं जानता हूं तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। लिखा था अगर वाकई मोहब्बत है तो सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, दुनिया में अगर ना मिल सके तो क्या हुआ, वादा करता हूं मरने के बाद मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। यहाँ के बिछड़े वहां मिलेंगे। कहने लगा हुजूर मोहब्बत तो हुई और उसकी करामत भी देखी, बेटी को शिफा मिल गई। बस मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफी कर दे तू, या अल्लाह आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, उस बच्चे के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं तौबा किया, सजदे से उठा, आंखों में आंसू थे, सच्चे दिल से तौबा करके उठा, मैंने फिर पर्चा लिया, फिर पढ़ने लगा, फिर पर्चा लिया, फिर पढ़ने लगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, बस तकरीर खत्म। और आखिरी बात सुन लो तो बहुत जरा दिल से इसका इस्तकबाल करना। कहने लगा कि आखिरी लाइन में लिखा था, आखिरी सतर में लिखा था, आखिरी लाइन में ये लिखा था, अगर तूने तौबा कर ली हो तो हराम काम तो तू छोड़ ही देगा, लेकिन अगर फिर भी तुझे कुछ चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांग ले। जब मेरे सदक़े में तेरी बेटी को अल्लाह शिफा दे सकता है तो मदीने वाले का सदका दे के दुआ मांग, तुझे क्या ना मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मांग मांग मांग,
अभी अभी तौबा किया है। और जो सच्चे दिल से तौबा कर लेना, जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाती है। जब वो दुआ मांगता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। ये लोगों कान खोल कर सुनना, उसमें लिखा था दुआ मांग मदीने वाले के वसीले से, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। जरा दिल के कानों से सुनना। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर, अब तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई थी, माल की मोहब्बत निकल गई थी, पैसों की मोहब्बत निकल गई थी, दिरहम और दीनार की मोहब्बत निकल गई थी। अब तो मदीने वाले की मोहब्बत मेरे सीने में बस गई थी। अब तो मेरे दिल में मदीने वाला था, अब तो मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बतें थी। पर्चे में लिखा था जो मांगना है मांग ले। तो कहने लगा मैं फिर सजदे में गिर गया। सजदे में गिर के मैंने मांगा तो क्या मांगा, क्या मांगा? बेदम शाबारसी इसके मांगने को बयान करते हैं। सजदे में रोता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे लोगों। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, जो लोग ईमान लाए और जो नेक अमल किए वो घाटे से बाहर हैं। तीसरी चीज व तवासौ बिल हक, जिन लोगों ने हक की तलकीन की, हक को पहचाना, वो घाटे से बाहर हैं। व तवासौ बिस सब्र, जिन लोगों ने सब्र को पहचाना, सब्र की तलकीन की, सब्र पे अमल किया, लोगों वो लोग घाटे से बाहर हैं। कुरान में कहा गया चार लोग घाटे से बाहर हैं, ईमान लाने वाले, नेक अमल करने वाले, हक पर चलने वाले, सब्र करने वाले। ये चार चीजें अपनी जिंदगी में ले आओ, इंशाअल्लाह घाटे से बाहर हो जाओगे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।